कुंज बिहारी श्री हरिदास विठ्ठल विपुल विहारिंदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। देखिए, जब हम अपने आराध्य से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम अमूल्य होता है। उस प्रेम में जो भी चीज़ हम निवेदित करते हैं वो अमूल्य हो जाती है। आज एक ऐसी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास भी कोई अनुभव हो और आप चाहते हैं कि आपके उस अनुभव को हम वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, तो आप अपना वो अनुभव इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक सेठ जी थे जो इंदौर रहते थे और वो बिहारी जी को बड़ा मानते थे, बड़ा प्रेम करते थे। उनका अधिकतर समय ठाकुर जी की सेवा में भी जाता था। अब एक दिन ऐसा होता है कि उन सेठ जी के एक दोस्त उनकी पत्नी के साथ उनके यहाँ आते हैं। वृंदावन से बांके बिहारी के दर्शन करके वो सेठ जी से मिलने के लिए भी आ जाते हैं और कुछ प्रसाद भी लेकर आते हैं। अब उनके मित्र के पास एक छोटे से लड्डू गोपाल होते हैं। सेठ जी को बड़े प्यारे लगते हैं। अब सेठ जी उन लड्डू गोपाल को एक सोने का छोटा सा हार पहना देते हैं, लेकिन उसमें मोती भी जड़े होते हैं और बहुमूल्य हार वो था। अब बातें करते रहते हैं सेठ जी अपने दोस्त से और बातें ही बातों में वो उस कीमती हार को निकालना भूल जाते हैं। और उनका जो मित्र होता है वो भी उन गोपाल जी को अपने साथ लेकर टैक्सी में बैठ जाता है। अब जब वो टैक्सी से उतरते हैं तो लड्डू गोपाल को टैक्सी में ही भूल जाते हैं और टैक्सी ड्राइवर लड्डू गोपाल जी को भी अपने साथ ले जाता है। अब वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो भी बड़ा ईमानदार और वो भी भक्त था। अब वो देखता है कि ये जो सज्जन थे वो अपने लड्डू गोपाल को यहीं भूल गए, लेकिन अब उन सज्जन का पता भी नहीं लगे कि वो गए कहाँ, और वो लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर पर ले आता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी को लड्डू गोपाल देता है और कहता है कि ये लड्डू गोपाल मेरी टैक्सी में रह गए थे। लेकिन उन दोनों का ध्यान उस कीमती हार पर नहीं जाता, क्योंकि वो तो सीधे सज्जन प्राणी थे। और अचानक से जब वो टैक्सी ड्राइवर की पत्नी लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेती हैं तो वात्सल्य भाव उनके उमड़ पड़ता है। वो लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानने लगती हैं और अब तो नित्य प्रति लड्डू गोपाल की सेवा वो करते, बड़े प्यार से लड्डू गोपाल को भोग लगाते और बिल्कुल अपने बालक की तरह रखते। अब वो जो सेठ जी थे उनको ध्यान आता है कि लड्डू गोपाल के गले में हार चला गया। वो अपने मित्र को कॉल करके पूछते हैं तो उनका जो मित्र होता है वो कहता है कि अरे भैया, वो लड्डू गोपाल तो टैक्सी में ही रह गए और वो टैक्सी ड्राइवर पता नहीं लड्डू गोपाल को कहाँ ले गया। अब वो सज्जन कहते ठीक है, बस ये रहना चाहिए कि वो जो हार है वो लड्डू गोपाल के अंग संग रहे, लड्डू गोपाल के श्री अंग में ही वो रहे, उसके बाद मुझे चिंता नहीं। अब एक दिन ऐसा होता है कि सेठ जी काम से कहीं जा रहे होते हैं और वो टैक्सी में बैठकर कहीं जाते हैं और अचानक से भारी बारिश होना शुरू हो जाती है। अब वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, आगे के रास्ते बंद हैं, आप यदि ठीक समझो तो आप कुछ देर मेरे घर चल सकते हो। अब सेठ जी कहते हैं कि ठीक है भाई, मैं चलता हूँ तुम्हारे घर। और वो टैक्सी ड्राइवर उन सेठ जी को अपने घर ले आता है। सेठ जी जैसे ही उस टैक्सी ड्राइवर के घर पर जाते हैं उनको उस घर में एक आकर्षण सा लगता है। उनको लगता है कि कोई है जो उनका अपना इस घर में है। अब वो उस ड्राइवर से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे उस कमरे में चलना है, मुझे लगता है कि उस कमरे में कुछ ना कुछ है, और जहाँ पर वो लड्डू गोपाल विराजमान रहते हैं उस कमरे में जाकर वो देखते हैं। सेठ जी हैरान हो जाते हैं कि वही लड्डू गोपाल, उनके गले में वो हार भी मौजूद है। सेठ जी देखकर बड़े प्रसन्न। सेठ जी कहते हैं कि
ये गोपाल जी तुम्हें कहाँ मिले थे? उसके बाद वो जो ड्राइवर है वो सारी घटना उन्हें बता देता है। तो सेठ जी कहते हैं कि तुम जानते हो कि इनके गले में जो हार है वो कितना बहुमूल्य है? तो वो ड्राइवर कहता है कि हम तो इतना जानते हैं कि लाला के गले में जो हार है वो इसलिए बहुमूल्य है, इसलिए अमूल्य है क्योंकि वो इनके गले में है। तो सेठ जी कहते हैं कि फिर भी क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि इसकी कीमत कितनी है? अब वो ड्राइवर कहता है कि नहीं, हमें नहीं जाननी। अब सेठ जी भी उन दोनों पति पत्नियों का भाव देखकर उनसे आगे कुछ नहीं कहते और वर्षा बंद होने पर, बरसात बंद होने पर वो वापस निकल जाते हैं। और टैक्सी ड्राइवर जब उनको छोड़कर आता है तो वो कहता है कि अरे सेठ जी, आप जाते जाते अपना बैग तो ले जाइए, आप अपना बैग टैक्सी में ही भूल गए। सेठ जी कहते हैं मेरा बैग? अब टैक्सी ड्राइवर उनको वो बैग ला कर देता है और जैसे ही वो बैग खोल कर देखते हैं उस बैग में इतने पैसे होते हैं कि सेठ जी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये बैग तो मेरा नहीं है। और ड्राइवर कहता है कि नहीं सेठ जी, ये बैग आपका ही है। कहने का भाव बस इतना है कि जैसे ही सेठ जी ने उस हार की कीमत लगाई, बिहारी जी ने वो कीमत उन सेठ जी को वापस लौटा दी।